हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जैकबोर्ड क्लास 8 का अगला वीकली टेस्ट सोशल साइंस का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन बताऊंगा सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी का अगला वीकली टेस्ट 29 जून को है और 29 जून को आप लोगों का सोशल साइंस का सामाजिक विज्ञान का वीकली टेस्ट है। अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी कीजिए। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ सभी को अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। आप लोगों से 10 MCQ और 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतिहास में किसका महत्व होता है? इतिहास में किसका महत्व होता है? राजाओं का, देशों का, तिथियों का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, तिथियों का। इतिहास में तिथियों का महत्व होता है कि कौन सी घटना कब घटी थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, सेकेंड नंबर। देखिए, लोग इतिहास को किससे जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं? लोग इतिहास को किससे जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं? पहला ऑप्शन है कहानी से, दूसरा तारीखों से, तीसरा महीनों से, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, तारीखों से, तिथियों से। ठीक है, लोग इतिहास को तिथियों से, तारीखों से जोड़ने की कोशिश करते हैं कि कौन सी घटना कब कब घटी थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला तीसरा नंबर। देखिए, इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा जाता है? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 4। इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 3 कालखंडों में बांटा जाता है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि 3 कालखंड कौन कौन है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और यह वीडियो के बाद आप लोगों के लिए टेस्ट से पहले और एक सेट में आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा जो वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, उसे देखना मत भूलिएगा। दोनों वीडियो देख लीजिएगा तो आराम से आपका हाईएस्ट मार्क्स आ जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 4 नंबर। जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? पहला ऑप्शन जर्मनी, दूसरा फ्रांस, तीसरा स्कॉटलैंड, चौथा पुर्तगाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, स्कॉटलैंड। जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? स्कॉटलैंड। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 5 नंबर। देखिए, अलग अलग समय पर होने वाले परिवर्तनों के संबंध में बताता है। अलग अलग समय पर होने वाले परिवर्तनों के संबंध में कौन बताता है? इतिहास बताता है, भूगोल बताता है, समाजशास्त्र बताता है या विज्ञान बताता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, इतिहास बताता है कि अलग अलग समय में जो परिवर्तन हुआ उसको इतिहास बताता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 6 नंबर। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, किस कारण से रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाकर आंदोलन शुरू किया? पहला ऑप्शन है सतारा पर कब्जा, दूसरा कित्तूर पर कब्जा, तीसरा संबलपुर पर कब्जा और चौथा ऑप्शन है नागपुर पर कब्जा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, कित्तूर पर कब्जा, कित्तूर पर कब्जा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। कित्तूर पर कब्जा के विरोध में चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 7 नंबर। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की व्यापारिक कंपनी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की व्यापारिक कंपनी थी? पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा स्कॉटलैंड, तीसरा इंग्लैंड, चौथा पुर्तगाल। तो अंग्रेज कहाँ से आए थे? आप सभी चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए, अंग्रेज कहाँ से आए थे? अंग्रेज इंग्लैंड से आए थे। इंग्लैंड की कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 8 नंबर की ओर। ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने किसे राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा? ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने किसे राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा? पहला ऑप्शन है कैप्टन हॉकिंस, दूसरा जेम्स मुनरो, तीसरा लॉर्ड क्लार्क, चौथा ऑप्शन है जेम्स रेलने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस को राजदूत बनाकर भेजा गया जहांगीर के पास। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 9 नंबर। 9 नंबर का क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला की हत्या के बाद किसे बंगाल का नवाब बनाया गया? सिराजुद्दौला की हत्या के बाद किसे नवाब बनाया गया बंगाल का? पहला ऑप्शन है मीर जाफर, दूसरा मीर कासिम, तीसरा अलीवर्दी खां, चौथा ऑप्शन है औरंगजेब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 10 नंबर की ओर। वैसे आप लोगों से 10 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा टेस्ट में, लेकिन यहाँ पर हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। देखिए 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? निम्नलिखित में से कौन सा
मानव निर्मित संसाधन है? पहला ऑप्शन है झरने का जल, दूसरा कैंसर उपचार की औषधियाँ, तीसरा उष्णकटिबंधीय वन और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बताइए मानव निर्मित संसाधन कौन सा है? तो ये तो बहुत ही ईजी है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किसे मानव ने बनाया है, झरने का जल को या कैंसर उपचार की औषधि को या उष्णकटिबंधीय वन को या इनमें से कोई नहीं। चलिए 10 नंबर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, बहुत ही ईजी है इसलिए आप पर मैं छोड़ दे रहा हूँ। देखिए 11 नंबर जैव संसाधन होते हैं, जैव संसाधन होते हैं, पहला ऑप्शन है जीव जंतुओं से व्युत्पन्न, दूसरा मनुष्यों द्वारा निर्मित, तीसरा निर्जीव वस्तुओं से व्युत्पन्न और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, जीव जंतुओं से व्युत्पन्न जैव संसाधन होते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 12 नंबर, केरल के तटीय रेत में पाया जाने वाला संसाधन है, केरल के तटीय रेत में पाया जाने वाला संसाधन कौन सा है? पहला ऑप्शन है थोरियम, दूसरा ऑप्शन है लोहा, तीसरा ऑप्शन है यूरेनियम, चौथा ऑप्शन है कोयला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला थोरियम, केरल के तटीय रेत में थोरियम पाया जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 13 नंबर, सतत पोषणीय विकास की अवधारणा किस सम्मेलन में पहली बार आया? सतत पोषणीय विकास की अवधारणा सबसे पहले किस सम्मेलन में आया? पहला ऑप्शन है स्टॉकहोम, दूसरा क्योटो, तीसरा रियो, चौथा टोक्यो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा रियो, रियो सम्मेलन में सबसे पहले सतत पोषणीय विकास का अवधारणा आया। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 14 नंबर की ओर। देखिए भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा डॉक्टर BR अम्बेडकर, तीसरा ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, चौथा ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाया गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 15 नंबर, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? पहला ऑप्शन है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, दूसरा ऑप्शन है 1 वर्ष 11 महीने 18 दिन, तीसरा ऑप्शन है 3 वर्ष 11 महीने 18 दिन, चौथा ऑप्शन है 4 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था संविधान को बनाने में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला हमारा MCQ का लास्ट क्वेश्चन। देखिए 16 नंबर, हमारे संविधान की मुख्य विशेषता है, हमारे संविधान की मुख्य विशेषता क्या है? पहला ऑप्शन राष्ट्रवाद, पंथनिरपेक्ष, साम्यवादी, दूसरा ऑप्शन है समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य और तीसरा ऑप्शन है साम्यवाद, राज्य धर्म, राजतंत्रात्मक और चौथा ऑप्शन है संघात्मक, साम्यवादी, पंथनिरपेक्ष, राष्ट्रवाद। तो यहाँ पर हमारा संविधान का मुख्य विशेषता क्या है बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य, हमारा भारत का संविधान का मुख्य विशेषता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। आप लोगों से 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तो देखिए संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर देखिए, हमारे चारों ओर नजर आने वाली वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी हैं एवं हमारी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, संसाधन कहलाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगला सेकेंड नंबर। देखिए मानव एक संसाधन है कैसे? मानव एक संसाधन है कैसे? तो इसका उत्तर देखिए, मानव स्वयं में एक संसाधन है। मानव को संसाधन उसकी संख्या, शारीरिक एवं मानसिक शक्ति का विकास, शिक्षा, तकनीक, स्वास्थ्य एवं कौशल की सहायता से होता है। इनकी सहायता से ही मनुष्य नई वस्तुओं का निर्माण करने के लायक बनता है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला। देखिए 3 नंबर, अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार की इजाजत किसने दी? तो इसका उत्तर देखिए, अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार की इजाजत शाहजहां ने दी थी। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 4 नंबर। देखिए प्लासी के युद्ध का क्या कारण था? प्लासी का युद्ध क्यों हुआ था? तो इसका उत्तर देखिए, पहला कारण अंग्रेजों का बंगाल की राजनीति में हस्तक्षेप करना, दूसरा कारण बिना अनुमति के कोलकाता की किलेबंदी। ये 2 मुख्य कारण थे प्लासी के युद्ध का।
इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 5 नंबर की ओर। हमारा संविधान क्या कहता है? हमारा संविधान क्या कहता है? तो इसका उत्तर देखिए, हमारा संविधान कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर देश के किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया एक मौलिक अधिकार है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 6 नंबर। देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, औपनिवेशिक युग किसे कहा जाता है? औपनिवेशिक युग किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर देखिए, अंग्रेजों के शासन काल में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी और न ही आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। इसे औपनिवेशिक युग कहा जाता है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, औपनिवेशिक युग अंग्रेजों के शासनकाल को कहा जाता है, सिंपल भाषा में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर, 7 नंबर। रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को किस काम को सौंपा था? तो बताना है रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को किस काम के लिए सौंपा था। तो इसका उत्तर देखिए, रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम सौंपा था। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया है सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन का आप लोग याद कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। और टेस्ट से पहले और एक सेट मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करूंगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, उसे देखना मत भूलिएगा, आपका फुल मार्क्स ईजिली आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।